हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू ट्यूबर पर वीडियो बनाया हूं जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे आप शॉर्टकट में एनजीटी भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन एनजीटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद उसे पूरे नोट्स भी ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनजीटी से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? तो पहला है इसका जो आंसर है फ्रेंड कौन सा है, 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है ये क्या है, एनजीटी जो है वो एक क्या है, तो एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय स्थित है, जो एनजीटी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? तो ये है नई दिल्ली में। इसके बाद देखते हैं कि अगला कौन सा क्या है। तो अगला है एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं? तो जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और जो क्षेत्रीय कार्यालय वो कहाँ कहाँ है? तो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट है क्वेश्चन ये क्या है। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत पर्यावरण के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये है तृतीय। पहला न्यूजीलैंड था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे लोकेश्वर सिंह पंटा थे। ठीक है, इसके बाद एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आदर्श कुमार गोयल हैं अभी। ठीक है, इसके बाद एनजीटी पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटान कितने माह के अंदर करता है? तो एनजीटी जो है पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटान कितने माह के भीतर करता है? तो ये है 6 महीने के भीतर करता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है एनजीटी की संरचना में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने पूर्णकालिक सदस्यों को शामिल किया गया है? तो ये है 20, अधिकतम 20 सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है ना, अध्यक्ष के अतिरिक्त। और इसके बाद एनजीटी के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की योग्यता क्या है? तो एनजीटी के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य जो हैं उनकी योग्यता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की योग्यता। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज में जो योग्यता होती है वही योग्यता होनी चाहिए एनजीटी के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों में। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके परामर्श से की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एनजीटी के न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार, जब एक चयन समिति बनाई जाती है जो की सिफारिश करती है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार उसी के अकॉर्डिंग न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति करता है एनजीटी के। इसके बाद एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल को होता है, तो ये पद धारण से 5 साल, जब भी वो पद ग्रहण करते हैं तो उसके 5 साल तक का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज एनजीटी के अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकता? मतलब कि कितनी वर्ष का यदि सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाए तो उसके बाद वो एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकता। तो 70 वर्ष का यदि पूर्ण कर लेता है वो, तो एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर वो या न्यायिक सदस्य के पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, इसके बाद जब हाई कोर्ट का जज एनजीटी के अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकता? तो ये 67 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद वो पद धारण नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के केस में कितना है फ्रेंड्स? तो 70, और हाई कोर्ट के केस में कितना है? तो वो है 67। इसके बाद एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते हैं?
तो एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद पुनः पद जो आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। इसके बाद एनजीटी के अध्यक्ष व न्यायिक सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के सीजेआई की परामर्श से इनको एनजीटी के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों को हटाया जा सकता है पद से। इसके बाद एनजीटी एक क्या है, तो ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ठीक है ना। ये जल्दी जल्दी निपटान करती है अपने मामलों का। इसके बाद एनजीटी को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किस चीज़ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं एनजीटी को, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से एनजीटी को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद एनजीटी के दंड प्रावधान में कारावास की अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है। मतलब कारावास की सीमा अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो 3 वर्ष के लिए ये सीमा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद एनजीटी के दंड प्रावधान में आर्थिक दंड की अधिकतम सीमा कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब 10 करोड़ तक के रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है अधिकतम। इसके बाद एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति या संस्था कहाँ अपील कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में। जैसे एनजीटी ने यदि कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति या संस्था सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, तो इसके बाद है एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिन के भीतर अपील कर सकते हैं, तो 90 दिनों के भीतर अपील किया जा सकता है एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध, ठीक है ना। कहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद एनजीटी के पर्यावरण संबंधित कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई, जो एनजीटी होता है फ्रेंड वो कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, जो पर्यावरण से संबंधित कानून है, तो ये 7 तरह के कानूनों के मामले में सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना, पर्यावरण से रिलेटेड। इसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक जो एनजीटी जो होता है, 2 प्रकार के कानून ऐसे हैं पर्यावरण से रिलेटेड जिनकी जो सुनवाई एनजीटी नहीं करता। एक जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, और एक जो है जनजातियों से रिलेटेड मसला है, उन सभी दोनों की सुनवाई जो है एनजीटी नहीं करता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जितने भी इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इन सभी को नोट जरूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम किसी नए यूनिक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।